तो BTTH के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था श्रेयान अब टियानहुई के आत्मा को एक फिजिकल बॉडी में मर्ज कर लेता है, जिसके चलते श्रेयान का टीम ग्लेशियर वैली के डाओहोंग के पिग वाले बंदों को इजीली हरा देते हैं और वो सब श्रेयान के साथ एक डाउजन लेवल का वॉरियर को देखकर काफी शॉक जाते हैं और ग्लेशियर वैली का टियान श्रेक जैसे तैसे करके श्रेयान के चंगुल से बच के अपने ग्लेशियर वैली के ओनर के पास पहुंच जाता है। अब श्रेयान भी लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए शिनलैंड के ये क्लान पर जाता है और वहाँ श्रेयान मास्टर टियानहुई का हेल्प लेकर ये क्लान के सारे बंदों को मार भगाता है। अब आगे BTTH के 5th सीजन का 113 एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्रेयान का गर्लफ्रेंड शूनर को। अब उसके पास उसका एक पावरफुल बॉडीगार्ड आके बोलता है, मिस शूनर, हमने मास्टर श्रेयान को ढूंढ लिया है, लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ पर शूनर की पूरा फेस नहीं दिखाई जाती। और शूनर बोलती है, तो वो कहाँ है अभी? अब उनका बॉडीगार्ड बोलता है, मास्टर श्रेयान ये क्लान के यंगचान के पास है और वो वहाँ पर अपना बेस्ट फ्रेंड लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए है और उनके पीछे अभी ग्लेशियर वैली के बंदे हाथ धोकर पड़े हैं और ये ग्लेशियर वैली के बंदे मास्टर श्रेयान को मारना चाहते हैं। और इसके अलावा सोल पैलेस के बंदे डेन पगोड़ा में रिसेंटली एक्टिव हुए हैं और सोल पैलेस के बंदे वो हैं जिन्होंने श्रेयान के टीचर और उसके पिताजी को किडनैप करके रखे हुए हैं और सोल पैलेस के बंदे भी मास्टर श्रेयान के ऊपर काफी भड़के हुए हैं। अब ये सब सुनने के बाद जूनियर बोलती है, मुझे काफी डर लग रहा है। तो वो अपने और दो बॉडीगार्ड मिस्टर लिन एंड मिस्टर युआन को आदेश देते हैं, मुझे पहले यंगचान के पास लेके जाओ। अब ये सुन के मिस्टर लिन एंड मिस्टर युआन अपने पावर से श्रेयान के पास जल्दी पहुंचने के लिए एक स्पेस पाथ क्रिएट करने लगते हैं। इसी टाइम पर शूनर बोलती है, मिस्टर श्रेयान, जल्द ही आपके पास शूनर पहुंच रही है और जिसने भी आपको टच करने की हिम्मत की उन सबको मैं चुन चुन कर मारूंगी। अब सीन कट होके आता है यंगचान के ऊपर, जो कि श्रेयान की पूरी टीम को येनगुआ एंसेट अल्टर का रास्ता बता रहे होते हैं और बोलते हैं सुबह के टाइम पे सनलाइट यहाँ कंडेंस होते हैं, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर स्टोर होते हैं। और एंसेट अल्टर के गहराइयों में एक यार्ड कोर फ्लेम है जो कि हमेशा वहाँ पर फ्लोट करता रहता है और वही यार्ड कोर फ्लेम ही ये सारे एनर्जीज को ऑब्जर्व करके रखता है। अब इसी टाइम पे उन सबके आसपास बहुत अंधेरा हो जाता है तो वहाँ पर अपने आप ही कहीं से यंग फायर अपीयर हो जाता है, जिसे देख के श्रेयान बोलता है, ये यहाँ कैसे आया? ये सुन के यांगशन बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्यों और कैसे ये यंग फायर यहाँ पे अपीयर हुआ है और रेयरली इसे फायर सेंटर ऑफ द अर्थ पे अपीयर होते हैं। अब यांगशन बोलते हैं, आप लोगों को जिस जगह की तलाश थी हम अभी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इससे आगे आप जब जाओगे आपको येंगहाओ एंसेट अल्टर मिल जाएगा और वहाँ पर आप लोग कल्टीवेट कर सकते हो। और मिस्टर श्रेयान, अब आगे मैं नहीं जा सकता, आप सबको अकेले ही जाना पड़ेगा। अब कुछ टाइम के बाद श्रेयान लिटिल फेरी डॉक्टर एंड टियानहुई एंशिएंट अल्टर के मिडिल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और वो सब एंशिएंट अल्टर के पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। इसी टाइम पे श्रेयान बोलता है, यहाँ पर हमें बहुत पावरफुल हॉटेस्ट एंड प्योरेस्ट एनर्जी हेवन एंड अर्थ का मिलेगा और हमने एकदम सही जगह चुना है। देन श्रेयान अपने रिंग स्पेस से अपना पॉपेट को निकाल के बोलता है, मास्टर टियानहुई, मैं जब लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी से सारे पॉइजन्स को प्यूरिफाई करूंगा तब आप ये डेमन पॉपेट के साथ मिलकर हम दोनों को प्रोटेक्ट करना, ताकि बाहर से कोई आके हम दोनों को डिस्टर्ब ना करे। ये सुन के टियानहुई बोलते हैं, ठीक है, ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब वहाँ से टियानहुई एंड डेमन पॉपेट उड़ते हुए चले जाते हैं। इसी टाइम पे श्रेयान लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है, क्या तुमने सीनियर टियानहुई के बॉडी में कुछ चेंजेस फील किया है? पहले तो वो ऐसे बर्ताव नहीं करते थे। अब ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, ये सब शायद उनका नया फिजिकल बॉडी की वजह से हो रहा है। अब वहाँ से सीन चेंज होके आता है ग्लेशियर वैली के ओनर के ऊपर, जो कि टियान श्रेक को बोल रहे होते हैं, वैली के मास्टर, तुम्हें भेजा था वो इविल पॉइजनस बॉडी को यहाँ पे लाने के लिए, लेकिन तुम यहाँ अकेले लौटे हो, तो अब तुम अपने सफाई पे वैली के मास्टर को क्या एक्सप्लेन करने वाले हो? सीनियर, इस मैटर में हम लोगों का कोई गलती है ही नहीं। उन लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डाउजन लेवल का बंदा भी था जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं था। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए ग्लेशियर वैली का दूसरा एल्डर टियान श्रेक को पूछता है, डाउजन के कौन से स्टार पर है वो? ये सुन के टियान श्रेक बोलता है, वो शायद एक ही स्टार पर हैं, लेकिन वो अपने स्ट्रेंथ और एबिलिटी के चलते मेरे स्पेस को भी कंट्रोल कर पा रहे थे। तो ये सुन के ग्लेशियर वैली के ओनर को काफी गुस्सा आता है, तो वो अपने पावर्स को यूज करते हुए टियान श्रेक के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते टियान श्रेक बहुत पीछे जा गिरता है। अब ग्लेशियर वैली के ओनर बोलते हैं, उन लोगों के ग्रुप के बारे में तुम्हें और क्या पता है? ये सुन के टियान श्रेक डरते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता उनका आगे का क्या प्लान है, वो कहाँ जाने वाले हैं। ये सुन के ग्लेशियर वैली के ओनर को और ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने पावर से टियान श्रेक को बर्फ में जमाने लगते हैं। ये देखकर टियान श्रेक डरते हुए बोलता है, वैली मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। तो इसी टाइम पे वैली मास्टर किसी एक को आदेश देते हैं, बाहर निकलो। तो उनके छत से एक बड़ा सा बर्फ में से सोल प्लेस का एक
बंदा निकलता है जो कि आइस वैली के ओनर को मक्खन मारते हुए बोलता है, लॉर्ड आइस, सच में आप अपना पोजीशन को डिजर्व करते हो। अब ग्लेशियर वैली के ओनर बोलते हैं, सोल पैलेस, काफी कम जगह जाते हो तुम। इसी टाइम पे सोल पैलेस चलते हुए बोलता है, मुझे पता है वो लड़का कहाँ जाने वाला है और उस ग्रुप का एक बंदा हमारे सोल पैलेस का दुश्मन भी है और अगर आप चाहो हम दोनों मिलके उसको ढूंढ सकते हैं। तो इसके बारे में लॉर्ड बिंग क्या सोच रहे हैं मैं आप सबको बता दूं। ग्लेशियर वैली के ओनर का नाम होता है लॉर्ड बिंग। ये सुन के कुछ टाइम के बाद लॉर्ड बिंग बोलते हैं, वो पॉइजनस बॉडी मुझे चाहिए, उसके अलावा वहाँ पर जो भी प्रेजेंट होंगे उन सबको तुम देख लेना। ये सुन के सोल पैलेस का वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मैंने आपसे यही एक्सपेक्ट किया था लॉर्ड आइस। अब दोबारा से सीन चेंज होके आता है श्रेयान और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। अब श्रेयान लिटिल फेरी डॉक्टर को मोटिवेट करते हुए बोलता है, बहुत जल्दी मैं तुम्हारी बॉडी से पॉइजन्स को कम्प्लीटली रिमूव कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हारी बॉडी के सारे पॉइजन्स को मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर ही अपना पावर्स लगा के इकट्ठा करूंगा और ये पेनफुल प्रोसेस को तुम्हें सहना होगा और अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप ये जरूर कर पाएंगे। ये सुन के श्रेयान काफी एनर्जेटिक हो जाता है और अपने ग्रीन लोटस फायर कोर को इस्तेमाल करते हुए एक रिचुअल लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी में स्टार्ट करने लगता है, जिसके चलते लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी से उसके सारे पॉइजन्स धीरे धीरे करके निकलने लगते हैं और अब लिटिल फेरी डॉक्टर के स्किन में भी काफी क्रैक्स आ चुके थे और अब लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों तरफ एक पॉइजनियस शील बन जाता है। अब श्रेयान ड्रैगन मॉन्स्टर के पास से लाया हुआ मैजिकल कोर को लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसके चलते वो मैजिकल कोर अब लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी में जितने भी पॉइजन्स थे उसको ऑब्जर्व करने लगता है और इस प्रोसेस के थ्रू लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी दर्द हो रहा था। अब लिटिल फेरी डॉक्टर के पूरे स्किन में और ज्यादा क्रैक्स आने लगते हैं। इसी टाइम पे श्रेयान बोलता है, नेक्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है। तो अब वो ग्रीन सलाइवा कोर के एनर्जीज को धीरे धीरे करके लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजनस बॉडी के ऊपर थ्रो करने लगता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर के स्किन में अब वो पॉइजनस क्रैक धीरे धीरे मिट रहे हैं। अब श्रेयान बोलता है, सच में बुद्धिस्टा सलाइवा ने काफी हेल्प किया है लिटिल फेरी डॉक्टर के सारे पॉइजन्स को कंट्रोल करने में। अब ये छोटे से मेडिसिन के चलते यहाँ पे कितने सारे डाउ की पावर्स रन कर रहे हैं। तो अब श्रेयान लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है, तुम खुद अपने डाउ की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ये एनर्जीज को अपने बॉडी में स्टोर करो। तो अब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने डाउ की पावर्स को यूज करते हुए मैजिक कोर के अंदर अपने सारे पॉइजन स्पीडली डालने लगती है, जिसके चलते अब उसके बॉडी के चारों तरफ सिर्फ ग्रीन एनर्जीज ही होते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर ही वो सारे पॉइजन एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर ये दर्द को ना सहते हुए बस चिल्लाने लगती है। ये देख के श्रेयान बोलता है, मुझे ये बुद्धिस्ट सलाइवा का स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी जैसे तैसे करके दोबारा से अपने डाउ की एनर्जीज को यूज करते हुए कल्टीवेट करने लगती है और लिटिल फेरी डॉक्टर के मूवमेंट्स को देख के श्रेयान बोलता है, तुम एक जगह ही टिके रहो। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी दर्द होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके एक जगह पर टिक के रहती है और उसकी बॉडी के एक जगह पर सारे पॉइजन्स इकट्ठे होने लगते हैं। अब श्रेयान के हाथों से बुद्धिस्टा सलाइवा जितना ज्यादा खत्म होता जा रहा था, लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी में उतना ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा था। अब जब श्रेयान के हाथों से पूरा का पूरा बुद्धिस्टा सलाइवा खत्म हो जाता है, वो देखता है लिटिल फेरी डॉक्टर को अब चक्कर आ रहे हैं और उसे काफी वीक फील हो रहा है और उसके आसपास सिर्फ डेडली पॉइजन्स है। इसी टाइम पे वो दोनों देखते हैं एंशिएंट अल्टर के नीचे से बहुत सारे गोल्डन फायर एनर्जी रिलीज होके वो आसमानों में फटाकों जैसे फूटने लगते हैं। अब उन फटाकों के थोड़े लाइट्स जब लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी में गिरता है, लिटिल फेरी डॉक्टर धीरे धीरे सही होने लगती है और उसके बॉडी के सारे पॉइजन्स अब उसके कंट्रोल में आने लगते हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़े टाइम के बाद अपने डाउ की पावर से हवा में तैरने लगती है। अब ये सब देख के श्रेयान बोलता है, थैंक्स टू एंशिएंट अल्टर प्लेस, ये यांग लैंड का सबसे बेस्ट ट्रेजर लैंड है। अब इसी टाइम पे जब उस गोल्डन फायर का एक बूंद श्रेयान के हाथों में आ गिरता है, श्रेयान को पता चलता है ये तो बुद्धि शीड है। अनएक्सपेक्टेडली ये बुद्धिस्ट सलाइवा कोई स्ट्रेंज फायर से जल के बुद्धि शीड का रूप ले चुका है और ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है बुद्धि चिता का। अब श्रेयान एंशिएंट अल्टर के नीचे देखने लगता है और वो बोलता है, ये एंशिएंट अल्टर के एनर्जीज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब पृथ्वी के सेंटर से ये फायर्स क्यों रिलीज नहीं हो रहे हैं। अब श्रेयान अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए यार्थ के सेंटर पर देखता है और वहाँ पे उसे पता चलता है एक रेड कलर का आग का गोला जो कि यार्थ कोर पर्ल है। फिर उसे याद आता है जब वो छोटा था, एक दिन उसका मास्टर याओलाओ उसे यार्थ कोर पर्ल के बारे में समझा रहे थे। यहाँ से हमें एसेंस एनर्जी मिलते हैं जो कि पृथ्वी के गहराइयों में है और बहुत सालों बाद ऐसे एनर्जी क्रिएट होते हैं जिससे तुम 8 लेवल का पिल बना सकते हो। इवन इफ अगर तुम चाहो 9th लेवल का एलिक्सर पिल भी बना सकते हो। तो उस टाइम पे श्रेयान को कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए वो अपने मास्टर को बोलता है 8th 9th लेवल के पिल ये थोड़ा
बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड नहीं है? क्या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? तो श्रेयान का ऐसे बर्ताव को देख के याओलाओ श्रेयान को चाटे मारते हुए बोलते हैं, बदतमीज, किससे बात करते हैं, इसे कुछ पता ही नहीं है। दिन सीन चेंज होके आज के डेट के ऊपर आता है। अब श्रेयान खुद के साथ बात करता है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था और मुझे नहीं लगता इसको छोड़ के ऐसा कोई भी फायर नहीं होगा जो सेंटर ऑफ द यार्थ में होगा। तो क्या मैं ये यार्थ कोर पल को बाहर निकाल सकता हूँ? अब श्रेयान अपने ग्रीन लोटस फायर फ्लेम का यूज करते हुए यार्थ कोर पल को अपनी जगह से खुद के पास लाने की कोशिश करता है। इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है ये क्लैन के ऊपर और वहाँ के लोग देखते हैं उनके आसपास स्नोफॉल हो रहा है। ये देख के जब वो आसमानों में देखते हैं उनको पता चलता है उनके ये क्लैन पे ग्लेशियर वैली के बंदे प्रेजेंट हो चुके हैं और वो एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। ग्लेशियर वैली के बंदे ये क्लैन पे क्यों आए हैं? कहीं ये फैमिली के सामने कोई बड़ा मुसीबत तो नहीं है? इधर श्रेयान ऊपर से ही अपनी ग्रीन लोटस फायर फ्लेम को थ्रो करता है अर्थ के सेंटर पर। अब धीरे धीरे वो यार्थ कोर पल श्रेयान के कंट्रोल में आ जाता है और श्रेयान काफी इजीली यार्थ कोर पल को स्पैलो कर देता है और खुद के साथ बात करता है, इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग फायर है और इसका पेन काफी दर्दनाक है। फिर भी श्रेयान जैसे तैसे करके अपने हेविली फायर्स की मदद से उस यार्थ कोर पल को यार्थ के सेंटर से बाहर निकाल लाता है, जिसके चलते उसके आसपास एक हेवी एनर्जी वेव क्रिएट हो जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है यार्थ कोर पल यार्थ कोर फायर को ऑब्जर्व कर रहा है और वो यार्थ कोर पल जब सनशाइन के टच में आता है तो अब वो धीरे धीरे करके एक यंग फायर के आकृति ले लेता है और अब धीरे से वो यार्थ कोर पल श्रेयान के हाथों में आ जाता है। तो श्रेयान उसे देखते हुए बोलता है, सच में मैंने आज एक यूनिक ट्रेजर ढूंढा है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी के लिए इस यार्थ कोर पल को श्रेयान को, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स ये यार्थ कोर पल को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारा हीरो श्रेयान इतना लकी है कि इतने कम एज में ही उसके पास एक यार्थ कोर पल है। अब श्रेयान बाहर से कुछ शोर सुनता है, फिर सीन कट होके आता है ये क्लैन के फॉरबिडन एरिया पर, जहाँ पर अब ग्लेशियर वैली के कुछ स्ट्रॉन्ग वॉरियर प्रेजेंट होके ये क्लैन को बोलते हैं, आपके पास जो पॉइजनस गर्ल है उसको हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो आज ही हम ये फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब वो ये क्लैन को एक शील्ड से कवर कर देते हैं। अब वहाँ प्रेजेंट हुए ये क्लैन का एक वॉरियर बोलता है, ये तो ग्लेशियर वैली से टियान शू एंड टियान शेक हैं, लेकिन ये दो पावरफुल एल्डर्स ये फैमिली पे क्यों आए हैं? अब इसी टाइम पे ग्लेशियर वैली के बंदे बोलते हैं, ये क्लैन पॉइजनस गर्ल को कैसे पहचाना? ये सुन के ये चांग सिनलैन को पूछती है, क्या मिस्टर श्रेयान के साथ जो लड़की आई है यहाँ पर ये लोग उसी के बारे में पूछ रहे हैं? ये सुन के सिनलैन काफी डरते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए ये क्लैन के बंदे काफी टेंस्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, हमारा ये फैमिली उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता और ग्लेशियर वैली के बंदे उसे क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो भी हो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। देन इसी टाइम पे वहाँ पर टियान हुई प्रेजेंट होके बोलते हैं, ये बात पे आप लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? मैंने ये कब बोला ये फैमिली के बंदे ये ग्लेशियर वैली के बंदों के साथ मरने तक फाइट करेंगे। अब टियान हुई वहाँ पर शराब पीने लगते हैं। इसी टाइम पे वहाँ पे श्रेयान भी प्रेजेंट हो जाता है और अब वो एल्डर ये को बोलता है, परेशान मत हो, ये सब लोग मेरे वजह से यहाँ आए हैं। अब ये सुन के ये चैंग श्रेयान को बोलते हैं, आप प्लीज ये फैमिली को इन मैटर में इन्वॉल्व मत कीजिए। देन श्रेयान टियानहुई को बोलते हैं, सीनियर टियानहुई तो क्या बोलते हो, ग्लेशियर वैली के बंदों से मिलके आए? ये सुन के टियानहुई हंसते हुए बोलते हैं, चलो फिर। अब वो दोनों ही ग्लेशियर वैली के बंदों के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और उन दोनों को अपने सामने देख टियान शेक अपना पाँव पीछे कर देता है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा ग्लेशियर वैली का बंदा टियान शू था वो बोलता है, यही है ना वो जो एल्डर टियान शेक को फाइटिंग में हराया था और मैं भी एक पावरफुल डाउजून वॉरियर हूँ, लेकिन मैंने आपका नाम पहले कभी नहीं सुना, तो आपका नाम क्या है? डाउजून मतलब 9th लेवल का बंदा। ये सुन के टियानहुई काफी शांति से बोलते हैं, टियानहुई। अब दोबारा से टियान शो बोलते हैं, लॉर्ड टियानहुई आपके साथ हमारा दुश्मनी नहीं है, तो आप प्लीज हमारे मैटर से दूर रहिए और ग्लेशियर वैली के बंदों को सिर्फ वो मिस्टीरियस पॉइजनस गर्ल चाहिए। अगर आप मेरा माने तो इस मैटर में आप इंटरफेयर मत कीजिए। क्या आप मेरे इस बात पे एग्री करते हो? तो टियानहुई अपना शराब पीते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है? तो उनका ये एरोगेंट सा बर्ताव देख टियानशू टियानहुई के इशारों को समझ जाता है, तो वो हंसते हुए टियानहुई का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अगर आप बिना टोस्ट खाए शराब पी रहे हैं तो आपको पक्का सजा मिलेगा, और वैसे ही अगर आप दोनों बिना मतलब के हमारे मैटर में घुसोगे तो हम आप दोनों को भी पकड़ सकते हैं, और मैं उस मिस्टीरियस पॉइजनस गर्ल के टेक्निक से बिल्कुल भी नहीं डरता। और अब टियानशू टियानशे को आदेश देते हैं, तुम ये बच्चे को संभालो, मैं इस डाउजून के मास्टर को संभालता हूँ, नहीं तो हमारे वैली के मास्टर तुम्हें यूं ही जाने नहीं देंगे। अब ये बोलते ही डायरेक्ट
टियानशु टियानहुई के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसके चलते उन दोनों का पावर्स जब एक दूसरे के साथ टकराता है, आसमानों में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव क्रिएट होता है। इधर टियानशेक शुयान को धमकाते हुए बोलता है, इस बार मैं देखता हूँ कौन तुम्हें मेरे से बचाएगा। लेकिन जस्ट इसी टाइम पर ही वहाँ पे वही सोल पैलेस का बंदा प्रेजेंट हो जाता है, जो कि एल्डर टियानशेक को रोकते हुए बोलता है, रुकिए, यही तो वो लड़का है जो कि हमारे सोल पैलेस का टारगेट है, तो इस लड़के को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब सोल पैलेस के बंदे को अपने सामने देख शुयान बहुत गुस्से में आ जाता है और इधर सोल पैलेस का वो बंदा बोलता है, शोयान क्या तुम्हें प्रोटेक्टर के बारे में याद है? देन ये सुन के शुयान काफी गुस्से से अपने 3000 थंडर टेक्निक का यूज करते हुए स्पीडली अपने पावरफुल तलवार से उस सोल पैलेस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। अब इधर सोल पैलेस का वो बंदा काफी इजीली शुयान के वार से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और बोलता है, अरे बाप रे, पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो तुम, लेकिन तुम मरना डिजर्व करते हो। तो इसी टाइम पे शुयान का पपिट पीछे से सोल पैलेस के बंदे को अटैक करता है, लेकिन टियानशेक अपने पावर से एक ही सेकंड में शुयान के वो पपिट को फ्रीज कर देते हैं और वो सोल पैलेस के बंदे को बोलते हैं, हेरन प्रोटेक्टर, इस पपिट को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब शुयान जब अपने पावर्स को थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करता है तो वो हेरन प्रोटेक्टर के वो प्रोटेक्शन को तोड़ देता है। अब उन दोनों के बीच में भी एक तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। जब उन दोनों के पावर्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, आसमानों में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव क्रिएट होता है। शुयान के पावर्स को देख हेरनोर प्रोटेक्टर बोलता है, बहुत सालों पहले मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारे पावर से ये पता चलता है तुम सिर्फ एक कचरा हो जो कि सिर्फ एक्सटर्नल पावर्स के बारे में ही जानता है। ये सुन के शुयान चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारे साथ लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। शुयान के मुंह से ये सुनकर हेरनोर प्रोटेक्टर बोलता है, अपने कैपेबिलिटी के ऊपर इतना भी गुरूर मत करो, और वैसे भी जब मैंने याओलाओ के आत्मा को कैप्चर कर लिया है उसके सामने तुम क्या ही हो। अब शुयान अपना 3000 थंडर टेक्निक का यूज करते हुए जब हेरनोर प्रोटेक्टर से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता है, वो हेरनोर प्रोटेक्टर अपने बहुत सारी चेन से शुयान के ऊपर हमला करता है और बोलता है, डाउ शेट लेवल का 2 स्टार का बंदा वो क्या ही कर लेगा मेरे सामने, मतलब 8th लेवल का 2 स्टार का बंदा, और इतना मामूली लड़का एक हॉर्नर प्रोटेक्टर के साथ लड़ना चाहता है, मतलब वो अपने मौत के साथ खेल रहा है। अब वो हॉर्नर प्रोटेक्टर शुयान के आसपास अपने स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए बहुत सारे स्पेसेस क्रिएट करता है और अब उसमें से बहुत सारे चेन को रिलीज करते हुए शुयान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शुयान भी अपने स्पैरो टेक्निक से खुद के तलवार के मदद से हॉर्नर प्रोटेक्टर के सारे हमले से बच जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद हॉर्नर प्रोटेक्टर अपना टेक्निक का यूज करते हुए शुयान के दोनों हाथों को जकड़ लेता है। ये देख के दूर से टियानशेक बोलता है, ये लड़का यही डिजर्व करता है, और वैसे भी इसके पास इतना ज्यादा पावर्स है ही नहीं और वो एक हॉर्नर प्रोटेक्टर के सामने कुछ भी नहीं है। अब हेरनोर प्रोटेक्टर शुयान के करीब आके बोलता है, तुम इतने वीक स्ट्रेंथ के साथ मुझसे याओलाओ को छुड़ाने की बातें कर रहे हो, ये सोचना भी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्या मजाक कर रहे हो तुम। अभी ये सुन के शुयान सबके सामने 3 मिस्टीरियस ऑफ हेविली फायर का फास्ट चांस क्विंग लियान बियांग फॉर्मूला को यूज करता है, जिसे देख के हर कोई चौंक जाता है और टियानशेक बोलता है, ये तो चुएन वैली का हेविली फायर 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। तो अब टियानशेक हॉर्नर प्रोटेक्टर को चौकन्ना रहने को बोलते हैं और उन्हें 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बारे में समझाते हुए बोलते हैं, ये एक सीक्रेट मेथड है और इसके 3 लेवल होते हैं और इसके एक लेवल का इतना पावर है कि आपके स्ट्रेंथ को एक्स्ट्रा 3 स्टार तक प्रमोशन कर देता है। ये सुन के हेरनोर प्रोटेक्टर हंसते हुए बोलता है, बस 3 स्टार तक ही अपग्रेड करेगा, अरे कोई बात नहीं। उसके बावजूद शुयान मेरे चंगुल से बच के नहीं जा पाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 3 मिस्टीरियस हेविली फायर की वजह से शुयान के बॉडी में बहुत सारी टाटू बन जाते हैं और शुयान अब सेकंड चांस फॉर्मूला ग्लाजुएट ट्रांसफॉर्मेशन को भी अनलॉक कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी वेव क्रिएट होता है, जिसे देख के टियानशेक बोलते हैं, ये शुयान ने 3 मिस्ट्रीज हेविली फ्लेम का 2 स्ट्रॉन्ग फायर्स को अनलॉक किए हैं और ये अब उसके बॉडी में जो टेरिफाइंग पावर्स हैं, इसको अगर हम अंडर एस्टिमेट करेंगे तो हम मारे जाएंगे। और फॉर्चुनेटली ये बच्चे के अंदर उतना एबिलिटीज है, ये 3 मिस्टीरियस हेविली फायर के 3rd लेवल ट्रांसफॉर्मेशन में भी पहुंच सकता है। अब ये सब सुनने के बाद हेरनोर प्रोटेक्टर हंसते हुए बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको तब भी मैं संभाल लूंगा। लेकिन इसी टाइम पे वहाँ पे सब देखते हैं शुयान के बॉडी में यूनिवर्स के पावर्स आके इकट्ठे हो रहे हैं, जिसको देख के टियानहुई भी चौंक जाते हैं और अब हॉर्नर प्रोटेक्टर बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है। अब शुयान के बॉडी के आसपास काफी एनर्जीज प्रेजेंट हो जाते हैं और वो सारी एनर्जीज शुयान के बॉडी के अंदर जाने लगते हैं, जिसके चलते उसके पूरे बॉडी में बहुत सारे टाटू बन जाते हैं और सब देखते हैं शुयान अब 3rd चांस को भी अनलॉक कर चुका है। ये देख टियानशेक और हॉर्नर प्रोटेक्टर बोलते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और अब शुयान के बॉडी में बहुत सारे बर्फ जमने लगते हैं। अब शुयान का बॉडी धीरे धीरे चेंज होने लगता है और 3 मिस्टीरियस हेविली फायर के 3rd चांस को अनलॉक करने की वजह से शुयान के आंखों का कलर भी
भी चेंज होके आइस व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहीं पर एंड होता है बैटल थ्रू दी हेवन के 5th सीजन का 113 एपिसोड।